हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जीएस के पोर्शन में, हमने पढ़ा था भारत के या मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है जो भी महत्वपूर्ण संगठन है उसके मुख्यालय हैं। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं जो कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, भारत के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल लिखा है। तो सारे जो पर्यटन स्थल है वो हमें नहीं पढ़ना है, उनमें से कुछ मेन पर्यटन स्थल ही पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन में आने की उम्मीद है पेपर में। ठीक है, तो हम उन्हीं को पर्यटन स्थल को लेते हैं यहाँ पर जो पेपर में लगभग आए हुए हैं, पिछले पेपर में किसी न किसी पेपर में, या जो जिन्हें आने की आगे उम्मीद है। तो वो सारे पर्यटन स्थल हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पर पड़ता है और किस राजा ने बनवाया है वो पर्यटन स्थल, जिसको इसमें से कुछ विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल हैं। तो उन्हें देखते हैं कि कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पर बना है और किसके द्वारा बनाया गया है। इससे एक क्वेश्चन आना बनता है, क्योंकि पेट का पेपर है तो इसमें एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी में से वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, इससे बाहर हमें नहीं लगता क्वेश्चन आएगा। तो आइए देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल में। सबसे पहले देखते हैं कन्हेरी की गुफाएं। तो कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो मुंबई महाराष्ट्र में है कन्हेरी की गुफाएं। और ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये बौद्ध के द्वारा बनवाई गई थी। उसके बाद देखते हैं दूसरा हमारा है एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो वो मुंबई में है, यानी कि महाराष्ट्र में वो भी हैं। और एक एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो राष्ट्रकूट शासक जो थे उनके द्वारा एलिफेंटा की गुफाएं बनवाई गई थी। उसके बाद देखते हैं अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। तो अजंता की गुफाओं की अगर बात करें तो अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में है। ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी गुप्त शासकों के द्वारा। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो वो गुप्त शासकों द्वारा बनवाई गई थी। अगर बात करें एलोरा की गुफाएं किसके द्वारा बनवाई गई थी और कहाँ पर हैं? तो एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये भी पड़ती हैं और ये बौद्धों के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो बौद्धों के द्वारा बनवाई गई थी। उसके बाद अगला देखते हैं, ये हमारा है कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो ये कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चंदेल राजाओं द्वारा इसको बनवाया गया था कंदरिया महादेव मंदिर। उसके बाद देखते हैं अगला विजय स्तंभ। विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चित्तौड़गढ़ की विजय के रूप में विजय स्तंभ बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में बनवाया गया था। चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ता है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है और महाराणा कुंभा द्वारा ये विजय स्तंभ बनवाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखते हैं कुतुब मीनार, जो कि सभी लोग जानते हैं लगभग कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। और यह किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। अगर बात करें इसका निर्माण किसने पूरा शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी कुतुब मीनार की। अगर निर्माण करें या पूछा जाए कि निर्माण किसके शासनकाल में पूरा हुआ था, तो जो तुगलक थे वो तुगलकों ने इसका निर्माण पूरा करा था, जबकि शुरुआत की थी कुतुब मीनार की शुरुआत बनवाने की वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये किसने बनवाया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर बना है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये बना है अजमेर में। और किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। उसके बाद देखते हैं बूंदी का किला। बूंदी का किला कहाँ बना है? तो बूंदी का किला बना है बूंदी में। और बूंदी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान में। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा नगर सिंह के द्वारा बूंदी का किला बनवाया गया था। तो कौन थे बूंदी का किला बनवाने के लिए? बूंदी में बना है राजस्थान में। और किसके द्वारा बनवाया गया? तो राजा नगर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद अगला देखते हैं ये आरामबाग। आरामबाग कहाँ पर है? तो आरामबाग आगरा में है, यूपी में, जहाँ पर लाल किला पड़ता है। तो आरामबाग किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बाबर के द्वारा आरामबाग बनवाया गया था। उसके बाद देखते हैं लाल किला। लाल किला कहाँ पड़ता है? तो लाल किला दिल्ली में पड़ता है। और किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये शाहजहाँ के द्वारा लाल किला बनवाया गया था। ठीक है, तो ये सभी लोग जानते हैं लाल किला दिल्ली में है और शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद देखते हैं अगला शीश महल, खास महल और ताजमहल।
ये तीनों जो भी महल हैं, शीश महल, ताजमहल और खास महल, ये यूपी के आगरा में है और ये भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाए गए महल हैं। उसके बाद देखते हैं गोलकुंडा का किला। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलकुंडा का किला कहाँ पर है और किसने बनवाया। तो गोलकुंडा की किला तेलंगाना की राजधानी तेलंगाना के हैदराबाद में है और ये बनवाया था कुतुब शाही ने। कुली कुतुब शाही वहाँ के नवाब थे, उन्होंने जो है गोलकुंडा का किला बनवाया था। उसके बाद देखते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर कहाँ पर है, तो जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है। तो जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है और किसने बनवाया था, तो ये सवाई जयसिंह ने बनवाया था जंतर मंतर। तो जंतर मंतर 4 जंतर मंतर हैं, एक जयपुर में है, एक दिल्ली में है, ठीक है, और 2 और भी हैं जंतर मंतर। ये 4 जंतर मंतर हैं जिनमें से जंतर मंतर जयपुर का जो है वो बनवाया है सवाई जयसिंह ने, ठीक है। किसने बनवाया, तो सवाई जयसिंह ने। उसके बाद देखते हैं अगला है हमारा हवा महल। तो हवा महल कहाँ बना है, ये भी जयपुर में ही बना है, जयपुर राजस्थान में बना है। तो हवा महल जयपुर राजस्थान में बना है और किसने बनवाया था, तो ये सवाई प्रताप सिंह थे, उन्होंने हवा महल बनवाया था। किसने, सवाई प्रताप सिंह ने। कहाँ पर, जयपुर राजस्थान में। उसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, तो अगला है हमारा जगन्नाथ मंदिर, जो कि कहाँ पर पड़ता है, पुरी उड़ीसा में पड़ता है। जगन्नाथ मंदिर पुरी, जो कि रथ यात्रा जहाँ पर सबसे बड़ी रथ यात्रा पुरी की ही निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ जी की। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, पुरी उड़ीसा में पड़ता है और किसने बनवाया था, तो चोड़ा गंगादेव ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो चोड़ा गंगादेव ने बनवाया था। कौन सा, जगन्नाथ मंदिर, जो कि पुरी उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद देखते हैं ब्लैक पैगोडा या सूर्य मंदिर। ब्लैक पैगोडा या सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है। तो ब्लैक पैगोडा या सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है, तो कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है और ये किसने बनवाया था, तो नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। किसने, नरसिंहदेव प्रथम ने। यहाँ से इससे क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। उसके बाद अगला देखते हैं लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये भी उड़ीसा में ही पड़ता है। ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था राजा ययाति केसरी ने। किसने बनवाया था, तो राजा ययाति केसरी थे एक, उन्होंने बनवाया था कौन सा मंदिर, लिंगराज का मंदिर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत फेमस मंदिर है उड़ीसा का, लिंगराज मंदिर, जो कि बनवाया था राजा ययाति केसरी ने। उसके बाद देखते हैं सिटी पैलेस, जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस है। सिटी पैलेस कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है, राजस्थान में। सिटी पैलेस सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। जैसे कि सिटी पैलेस, यहाँ पर देखते हैं दिलवाड़ा का दिलवाड़ा मंदिर, इसको दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहते हैं इसे, जो कि दिलवाड़ा मंदिर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कहाँ पर है, तो माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। माउंट आबू एक चोटी है, वहाँ पर राजस्थान में पड़ता है। किसने बनवाया था, तो ये विमल शाह ने बनवाया था। इसके बाद देखते हैं शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। ये किसने बनवाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रानी की वाव, जो कि नोट में बनी हुई है। रानी की वाव ये कितने की नोट में बनी हुई है, 10, 20, 50, 100 या 2000। ये आप देख लीजिएगा, रानी की वाव बनी है नोटों में, ये वही रानी की वाव है जो नोटों में बनी हुई है। ये कहाँ की है, ये गुजरात की है और ये किसने बनवाया था, तो रानी उदयमती ने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी की वाव किसने बनवाया था। देखते हैं भगवान अयप्पा का मंदिर। ये भगवान अयप्पा का मंदिर कहाँ पर है, तो सबरीमाला केरल में है। कहाँ पर, सबरीमाला केरल में है भगवान अयप्पा का मंदिर। इसका निर्माणकर्ता नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है। यहीं पर पिछले साल मतलब 2-3 साल पहले विवाद हुआ था महिलाओं को लेकर के कि महिलाएं इसमें जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बड़ा इमामबाड़ा, जो कि लखनऊ में बना हुआ है। जो किसने बनवाया था, तो नवाब आसिफ उद्दौला ने बनवाया था बड़ा इमामबाड़ा। उसके बाद बात करते हैं छोटे इमामबाड़े की, तो ये भी लखनऊ में ही बनाया है। तो ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था मोहम्मद अली शाह ने। किसने बनवाया था छोटा इमामबाड़ा, तो मोहम्मद अली शाह ने। बड़ा इमामबाड़ा तो आसिफ उद्दौला ने बनवाया था। उसके बाद देखते हैं ये विष्णुपद मंदिर। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है और किसने बनवाया है, ठीक है। या पूछेगा कहाँ पर है स्थित है, या पूछेगा किसने बनवाया है। तो विष्णुपद मंदिर जो है
वो गया बिहार में है। और ये किसने बनवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था विष्णुपद मंदिर गया में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंडिया गेट। ये तो विश्व फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। अगर कहीं भी आप अगर नई दिल्ली जाते हैं, अगर आपने इंडिया गेट नहीं देखा तो माना जाता है कि आप दिल्ली नहीं घूमे हैं, ठीक है। तो इंडिया गेट है जो कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। और ये किसने बनवाया था? तो ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था जब ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर था। यहाँ पर ब्रिटिशों का राज था 1911 में, ठीक है। तो वहाँ के जो राजा थे, ब्रिटेन के राजा आ रहे थे, तो दिल्ली दरबार के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार सजाया गया था, तो उसी समय ये इंडिया गेट बनवाया गया था। उसके बाद देखते हैं चार मीनार। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार मीनार कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है, जो कि अब इस समय तेलंगाना में पड़ता है। पहले ये कहाँ पड़ता था? तो पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था, लेकिन जब 2014 में नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ तब यह आंध्र प्रदेश में हो गया है, तो तेलंगाना में हो गया है। और ये किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह थे, ठीक है। तो उन्होंने बनवाया था चार मीनार। उसके बाद देखते हैं मान मंदिर। मान मंदिर कहाँ है? तो ग्वालियर राजस्थान में है। यह किसने बनवाया था? तो राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। उसके बाद मोती मस्जिद कहाँ पर है? तो मोती मस्जिद दिल्ली में है, दिल्ली में है। और ये किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था मोती मस्जिद दिल्ली में। तो इनमें से कुछ चीज़ें हमें जो पहले से याद हैं वो हमने यहाँ पर नहीं पढ़ाई हैं, जो एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। और कुछ जो काफ़ी पॉपुलर चीज़ें हैं वो सभी लोग जानते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। तो उनको नहीं लिए, इसमें हमने नहीं काउंट किया है। तो उम्मीद करता हूँ इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले पिट के पेपर में इन्हीं में से एक दो चीज़ें पूछी गई थी। तो इस बार भी इन्हीं में से पूछा जाएगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार इसको पढ़ सकते हैं।